गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हम आपका पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके राइटर थे अरविंद कुमार सिंह। इसके बारे में कल हमने इनका लेखक परिचय पढ़ा और पाठ के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि प्रस्तुत पाठ में चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से परिचित कराता है। इसके अंतर्गत हम पत्रों की उपयोगिता, सभ्यता विकास में पत्रों के योगदान, बदलती दुनिया में भी पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका आदि का वर्णन विस्तार से करेंगे। आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे। देखो, पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है। अजीबो गरीब का अर्थ है आश्चर्यजनक या विचित्र है। अजीबो गरीब विचित्र है और इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। किसकी? पत्रों की, चिट्ठियों की जो उपयोगिता है बेटा, वो हमेशा से ही बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। लेखक कह रहा है कि जो काम पत्र कर सकते हैं, चिट्ठियां कर सकती हैं, वो जो संचार के आज आधुनिक जो साधन चल रहे हैं वो नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे पाता है। संतोष का अर्थ यहाँ है संतुष्ट। संतोष का अर्थ क्या है? संतुष्ट। SMS होता है लघु संदेश सेवा। SMS का अर्थ होता है लघु संदेश सेवा। तो ये कहाँ दे सकते हैं? पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला, क्रम या रास्ता खोलना, ये एक अलग ही रास्ता खोलते हैं। और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तमाम सारे विवाद, जितने भी विवाद होते हैं, उन सभी घटनाओं की जो जड़ होते हैं वो कौन होते हैं? पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अनूठी भूमिका, अद्भुत भूमिका, रोल जो होता है वो अद्भुत रोल इन्होंने निभाया है। किन्होंने? पत्रों ने। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। लेखक कह रहे हैं कि पत्रों का जो भाव होता है वो सब जगह एक सा है, चाहे उनका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र और कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। अर्थात नाम एक इनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनकी जो भूमिका है वो एक ही होती है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। आप लोगों ने, आपके दादाजी दादी पहले के जो भी है, पिताजी भी शायद उन्हें भी याद होगा कि पहले अपने रिलेटिव्स जो भी होते थे, बड़े भाई बहन या कोई बाहर जॉब करने वाले, उनके सभी के पत्र आते थे और उन पत्रों को वो बहुत ही संजो कर रखते थे। इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि उन पत्रों को बहुत अच्छे से रखा जाता है, इनमें कोई संकोच नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। सीमित एक दायरा होता है हर पत्र लिखने वाले का। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। देखिए बेटा, सारे तलाशने और तमाम ठिकानों तक क्या पहुंचते थे? पत्र पहुंचते थे। पत्रों के द्वारा ही संदेश पहुंचते थे। भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाकघर देखा है ना आपने, डाकखाना, उसमें डाली जाती हैं और वो उनकी अपनी अलग ही अहमियत होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था कि हजारों साल तक, पहले जब पत्र नहीं थे उनसे पहले हरकारे होते थे, जो कि पहले कोई भी संदेश भेजते थे उसमें लोग एक दूसरे के द्वारा भेजते थे, या फिर डंका बजवाते थे, ऐसा कुछ था, या फिर तेज घोड़े से उन चिट्ठी पत्री बांध के उनके गले में संदेश पहुंचाया जाता था। इसके बाद पहिए आए। उसके बाद संदेश के लिए क्या आए? पहिए आए। पहले हरकारे थे और रनर्स, दौड़ने वाले,
और फिर तेज घोड़े और फिर बाद में पहिए आ गए। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। रेलवे आई और फिर तार आए, उससे भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, अब क्या आ गए, टेलीफोन, वायरलेस, आगे रडार। दुनिया बदल रहा है, रडार भी अपनी दुनिया को बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी जो है उसमें पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष प्रयास करना, कोशिश की जा रही है। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। भाई पत्रों की जो रीति नीति है वो लुप्त न हो जाए, इनकी संस्कृति, इसलिए जो बच्चों के पाठ्यक्रम हैं, स्कूली पाठ्यक्रम, उनमें भी जो पत्रों का है वो एक विषय डाला गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। देखो, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई। पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन का सिलसिला सन 1972 से शुरू कर दिया गया था। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। देहाती अर्थात जो भी लोकल एरियाज हैं उनमें आज भी चिट्ठी पत्रियाँ आती जाती हैं, वहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देखो, उनके फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग आपस में संदेश के लिए तो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल का यूज कर लेते हैं, इनमें तो कमी आ गई है, लेकिन फिर भी एक व्यापारिक जो डाक है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बेटा, ये आज आपका ये हमने चिट्ठियों का महत्व आपको बताया है कि चिट्ठियाँ हमारे जीवन में कितनी उपयोगी हैं, और कल हम आगे का चैप्टर रीड करेंगे। आज आपको ये चैप्टर पढ़ना है और इसके जितने भी ये डार्क हैं इनके सारे शब्दार्थ आपको लिखने हैं जो आपकी बुक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद।